आज मुझे याद आती है उस दशरथ मांझी की, जिसने पहाड़ को तोड़ करके, पत्थर को काट करके अपने लिए रास्ता बनाया था। आज दशरथ मांझी की तरह ही इस गांव के लोग अपने लिए पुल बनाने का काम कर रहे हैं। सांसद से, विधायक से और सरकार से मायूस हो चुके, तब हम लोगों ने ये निर्णय किया कि बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। और ऐसी भी तकलीफें देखी हैं कि रात में जो है औरतें बीमार हुई हैं, वहां से अगर आवाज देंगे, यहाँ से अगर कोई मदद के लिए भी चाहेगा तो नहीं दौड़ सकता है। मंत्री के पास जाना पड़ेगा। भाई हम लोगों ने उनको 18 दिन के अंदर चुनाव जिताया। 18 दिन के अंदर आर.के. वर्मा को वोट देकर के 18 दिन के अंदर उनको विधायक बनाया, और विधायक इसलिए बनाया ताकि हमारी समस्याओं को सुनी जाए। लेकिन 18 दिन के बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, 2000 वोट से जीते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है कि लोगों ने हमारे साथ मेहनत किया और हमें विधायक बनाया। अब ये अपनी जो है विधानसभा छोड़ करके विश्वनाथगंज और प्रयागराज में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ की जनता को लावारिस छोड़ दिए हैं। वो फील्ड में आपको मिलने वाले नहीं हैं। उनको मिलने के लिए मुझे किसी से सोर्स लगा करके फोन करना पड़ेगा, तब हमें जो है आर.के. वर्मा से मुलाकात करना पड़ेगा। और हमारे धीरज ओझा हैं, तो हर जगह जहां आप चाहेंगे वहां आपके पास वो खुद आगे खड़े हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछेंगे आपका विधायक कौन है, तो डायरेक्ट कहता है धीरज ओझा। क्या कारण ऐसा है कि धीरज ओझा से आपको ज्यादा? इन्होंने बताया, मैंने भी बताया कि वो बेचारे बहुत सक्रिय कर्मठ नेता है, जो सभी लोग जानते हैं। कहते हैं कि जिस गांव में कार नहीं जाती वहां पर सरकार नहीं जाती। हम जहां खड़े हैं ये है पहाड़पुर गजेड़ा गांव। ये ना कश्मीर में है, ना हिमाचल में है, ना उत्तराखंड में है, ना किसी पहाड़ी वादियों में है। ये गांव प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ में ये परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि ये पुल ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके बनवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ आते हैं और प्रतापगढ़ को 586 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देते हैं। उसके बावजूद परिस्थितियां ये बनती हैं कि पहाड़पुर गजेड़ा गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके इस बकुलाही नदी पर पुल बनाते हैं, और इस पुल बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को आसानी से स्कूल पहुंचाया जा सके। इस पुल बनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने घरों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस पुल बनाने का उद्देश्य ये है कि लोग अपने खेतों तक आसानी से पहुंच सकें। बड़ी बड़ी बातें नेता, मंत्री और विधायक करते हैं चुनाव के समय कि ये इस बार चुनाव जीते तो परिवेश बदल देंगे, इस बार चुनाव जीते तो हम देश बदल देंगे। लेकिन जब हम पहुंचते हैं गजेड़ा गांव में तो हम देखते हैं कि परिस्थितियां ये है। परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं जब बारिश और बहाव तेज होता है। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी परिस्थितियों का सामना वो करते हैं और किन परिस्थितियों में इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार के नुमाइंदे कुछ नहीं करते हैं और सरकारी महकमों में बैठे अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और एकता संगठन के मिसाल को आगे बढ़ाते हुए हम स्वतः ही इस पुल का निर्माण करेंगे और अपने लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगे। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नफीस नाम है मेरा। नफीस जी, कैसी परिस्थितियों में आप लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि पुल खुद बनाएंगे? परिस्थिति ये है, क्योंकि ये जो है 40 साल से हम लोग बना रहे थे। पहले लकड़ी और बांस का बना रहे थे। 40 साल से आप लोग बना रहे हैं? इस पुल को हम बना रहे हैं। लेकिन परिस्थिति ये होती थी, चूंकि हमारे पास बांस और लकड़ी जो है मौजूद रहती थी, तो हम लोग किसी अपने जो है बांस काटते थे और उसको बना लेते थे, चुपके से बना लेते थे। 40 साल इस तरीके से चलता रहा। लेकिन ये जो है 28 जुलाई से जो है 28 जुलाई को लकड़ी का पुल जो है ये बह गया। बहाव तेज होने की वजह से ये जो है पुल बह गया। तो लगातार 28 जुलाई से हम लोग लगातार विधायक, मंत्री और इधर हमारे सांसद जी हैं, उनसे बार बार मुलाकात करते रहे। यहाँ तक कि IGRS पे हम लोगों ने कई मरतबा कंप्लेन भी किया इस पुल के लिए। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, 2-2.5 महीने बच्चे स्कूल नहीं आ सके, मरीज अपनी दवा नहीं ला सके। इधर किसी के जो है देहांत होता है तो अंतिम संस्कार में बड़ी तकलीफ होती थी। तो ये सब देखते हुए जब हम लोग जो है मायूस हो गए, सांसद से, विधायक से और सरकार से मायूस हो चुके, तब हम लोगों ने ये निर्णय किया कि बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। और चूंकि मुख्यालय इसी रास्ते से लोगों को जाना होता है, लोगों को जिला अस्पताल इसी रास्ते से जाना होता है, तो वहाँ लोगों को हमें पहुंचाना है ताकि मरीज अपनी दवा ले सके, बच्चा अपनी शिक्षा ले सके और हर जो है सुरक्षा लोगों को मिल सके। इस बात को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि यहाँ हम लोग जो है इस मर्तबा लकड़ी का पुल न बना करके लोहे का पुल बनाएंगे। आपको बता दें कि ये प्रतापगढ़ है और यहाँ से सांसद हैं यशवी सिंह पटेल। यशवी सिंह पटेल जी से जब सुलभ भारत ने अपने इंटरव्यू में पूछा कि गांव-गांव जाकर आप वोट मांगते थे और लोगों से वादा करके आए हैं कि उनकी परिस्थितियों को बदल देंगे, तो यशवी सिंह साहब का
जवाब आया कि गांव-गांव जाकर काम करना हमारे लिए संभव नहीं है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं ये विश्वनाथगंज विधानसभा है और यहाँ से विधायक हैं जीतलाल पटेल, और ये पुल जहां पर खत्म होगा यानी नदी के उस पार वो विधानसभा है रानीगंज और विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। तो क्या चुनाव के पहले सांसद जी यहाँ पर आए थे या उनसे बात हुई थी इस पुल के बारे में? सांसद जी तो नहीं आए थे, सांसद जी के लोग आए थे यहाँ। हम उस वक्त स्कूल में थे, वहाँ लोग आए हमारे पास कि हम लोग सांसद जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा, हम लोगों ने इस मर्तबा जो है वोट का बहिष्कार किया है। तो तुरंत उन्होंने सांसद जी को फोन लगाया, तो सांसद जी से बात नहीं हो पाई, उनके लड़के को फोन लगाया। उनके लड़के ने ये कहा, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम आपको पुल बनेगा ये। तो हम लोगों ने उन पर जो है विश्वास जताया और इकट्ठा होकर हम लोगों ने उनको वोट दिया और सांसद बना दिया। लेकिन सांसद बनाने के बाद जब उनके पास जाते हैं तो उनका कहना ये होता है, हम सांसद तो बन गए लेकिन चूंकि सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है इसलिए हम जो है सरकार से ले नहीं पा रहे हैं और हम जो है जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। यही बात जो है हमारे आर.के. वर्मा पटेल जी ने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, विधानसभा की कार्यसूची में हमने पुल का प्रस्ताव दे दिया है, अब ये जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई, अब आप मंत्री लोगों से मुलाकात कीजिए, मंत्री के पास जाइए और पैरवी कीजिए, मेरा काम पूरा हो चुका है। क्या चुनाव के पहले जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आपको पैरवी करने मंत्री के पास जाना पड़ेगा? भाई हम लोगों ने उनको 18 दिन के अंदर चुनाव जिताया। 18 दिन के अंदर आर.के. वर्मा को वोट देकर के 18 दिन के अंदर उनको विधायक बनाया, और विधायक इसलिए बनाया ताकि हमारी समस्याओं को सुनी जाए। लेकिन 18 दिन के बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, 2000 वोट से जीतते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है कि लोगों ने हमारे साथ मेहनत किया और हमें विधायक बनाया। अब ये अपनी जो है विधानसभा छोड़ करके विश्वनाथगंज और प्रयागराज में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ की जनता को लावारिस छोड़ दिए हैं और यहाँ नहीं आते हैं। तो जिन परिस्थितियों में ये पुल का निर्माण हो रहा है, जिन स्थितियों में ये पुल का निर्माण हो रहा है, ये एक खर्चीला काम है और ये यहाँ पर खर्चा करने का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का या इस पुल को बनाने का कार्य चुनी हुई सरकारों का था, चुने हुए विधायक मंत्रियों का था। जनता इसलिए वोट देती है, जनता इसलिए अपने नुमाइंदे चुनती है, जनता इसलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है कि उनके काम आसानी से हो जाएं, उनके लिए सड़क बन जाए, उनके लिए पुल बन जाए, उनके लिए उनके गांव में बिजली पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में जब आप लोगों ने इस पुल को बनाने का निर्णय लिया तो खर्चा भी आया होगा। जी, खर्चा आया। कितना खर्चा आया? खर्चा जब हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ कोई इंजीनियर और कोई मिस्त्री नहीं था, हम लोगों ने जो है मिस्त्री बुलाया, इंजीनियर तो नहीं बुलाया, लेकिन हम लोगों ने एक बजट निकाला जो 4.5 लाख रुपए का होता है। क्योंकि अभी तक इस पर जो है पैदल चलते थे, अब ये तय हुआ जब हम 4.5 लाख रुपए लगा रहे हैं ताकि इस पर जो है टमटम जा सके और लोग आसानी से जो है मुख्यालय या जो है अस्पताल जा सकें, औरतें जो है आसानी से जा सकें। तो 4.5 लाख रुपए का बजट आया। जब हम लोगों ने ये सोचा कि अब ये इसका कलेक्शन कहाँ से होगा, तो हर आदमी एक दूसरे से मुलाकात किया, तो लोगों ने 1 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक लोगों ने तय किया कि हम जो है अपने जेब का खर्च बचा करके इस पुल में लगाएंगे। लोगों ने 1 रुपए भी दिया, 10 रुपए भी दिया, 5000 तक लोगों ने मदद किया। अब तक का 60,000 रुपए हमारे पास हो गए, हमने काम शुरू कर दिया। लेकिन अब काम होता जा रहा है, लोग मदद करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि पुल जो है मकसद तक पहुंच जाएगा और ये हमारी भी दुआ है कि ये पुल मकसद तक पहुंचे और यहाँ के गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सके। ये पुल बकुलाही नदी पर बना हुआ है। आपको बता दें कि ये पुल बकुलाही नदी पर बना हुआ है और इस वक्त तो ये आप नदी का बहाव अगर देखेंगे तो ये कम है, पानी भी कम हो गया है, लेकिन बरसात के समय ये नदी अपने उफान पर होती है, ये नदी तेज बहती है। ऐसे में कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बीते 40 से 50 सालों से, या हम कह सकते हैं कि जब से ये आज़ादी मिली है इस देश को, तब से ये परिस्थितियां ये देखते हुए आ रहे हैं। साहब, जब आप अपने गांव के बाहर निकलते हैं, तमाम सुविधाएं देखते हैं और फिर जब गांव में लौटते हैं और इसी रास्ते से जाना पड़ता है, तो उस वक्त क्या महसूस करते हैं? इस व्यथा को जाहिर करना शब्दों से वो असंभव है, क्योंकि बचपन से देख रहा हूँ सबसे बड़ी तकलीफ जो थी वो जनाजे को लेके थी। यही लोग बैठे रहते हैं, नौजवान बच्चे चले जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वही जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं बेटा जो है आप लोग कितनी तकलीफ में हो, हम लोगों को बात जाने दिए, जो यहाँ आके गए हैं वो तकलीफ। और ऐसी भी तकलीफें देखी हैं कि रात में जो है औरतें बीमार हुई हैं, वहां से अगर आवाज देंगे, यहाँ से अगर कोई मदद के लिए भी चाहेगा तो नहीं दौड़ सकता है, तो कैसे होगा। उसमें भी नौजवान बच्चे जो है चारपाई वो लेके जो है किसी तरह वो करके जो है आज के दौर में
नहीं, ये आज के दौर में ये 2025 में है। कितने अफसोस, कितने वो, इसीलिए मैंने कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है उस दर्द को बयान करने के लिए। जी, बच्चों की स्कूल है, 3-3, 4-4 महीने बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है। यहाँ जगह जमीन है, ये देख रहे हैं, सब पड़ती पड़ी हुई है। अगर ये सब हो जाए तो उससे जो है हम गरीब किसानों को कितना फायदा हो। मतलब आप स्थिति ये समझिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये प्रतापगढ़ है, ये वही प्रतापगढ़ है जहां बीते महीने मुख्यमंत्री आते हैं और 586 करोड़ की परियोजनाओं को देकर जाते हैं। ये वही प्रतापगढ़ है जहां चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़। ऐसी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके लोग चले जाते हैं, लेकिन हकीकत जब आप देखिए तो आज भी ये यहाँ के लोग, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि 1947 के पहले के दिनों में ही रह गए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अब मौलाना साहब है बेचारे, जो है मतलब इनकी दीवानगी, इनकी जुनून देख के जो है, जो नौजवान बच्चे हैं जिनको साथ लेके जा सकते हैं मंत्री के यहाँ करके, विधायक के यहाँ, जब ये लौट के आके बताते हैं कि ये जवाब मिला, तो दिल पे क्या गुजरती होगी। कोई कह रहा है कि जो है अब हम वहाँ जो है क्या मैं जो है जाके गांव जाके उनका काम कर रहा हूँ। कोई कहता है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब जो है आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आपके यहाँ तक पहुँचने में जो है हमने इतनी बड़ी वो दी, इतना मेहनत किया, तो हम किस मंत्री के पास कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे मुश्किल में अंधेरों में गोल गोल घुमा के छोड़ देते हैं, चले आते हैं। तो मजबूर होकर हम लोग, आप देख रहे हैं जो, हाँ, ये भी हम लोगों की जो है जुनून को, मैं तो इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। इनके जुनून और इनकी दीवानगी की वजह से जो है ये मुमकिन हो पाया है। और बाकी जो है आप लोग कोशिश कीजिए, हमारी बातों को दूर तक पहुंचाइए। अगर आपको मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना हो, कोई संदेश मुख्यमंत्री जी को देना हो इस पुल को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहूंगा कि भाई उनके प्रधानमंत्री जो है सबका विकास, हर जगह विकास। तो ये संदेशा, ये चीज जो है उनसे बता दे कि हमारे यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ एक गांव है, हाईवे से बिल्कुल जो है 200-300-400 मीटर की दूरी पे, वहाँ की ये दुर्दशा है, ये मुसीबत है, और ऐसे दिन गुजार रहे हैं लोग। तो आपको बता दें कि इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर मैं कहूँगा, इस पुल को बनाने वाले आर्किटेक्ट मैं कहूँगा, और इस पुल के निर्माणकर्ता मैं कहूँगा, आप मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी आप देख पा रहे होंगे, ये पानी नदी में जरूर कम है, लेकिन आज के 10-15-20 दिन पहले ये पानी तेज था, और ये बहाव भी तेज था, और ये पानी भी ऊपर था। ऐसी परिस्थिति में पानी में उतर के किस तरीके से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, कि क्या क्या समस्याएं आई, कैसी बाधाएं आई, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रऊफ जी, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। इस पुल को आप ही बना रहे हैं जी? कैसे शुरुआत की आपने? शुरुआत क्या, ऐसे मतलब देखते गए, बनाते गए उसको। कहाँ से देखते? मैं गैरेज का काम करता हूँ, बड़ी गाड़ी का। अच्छा। उसमें थोड़ा बहुत दिमाग है, दिमाग लगाते गए, बनाते गए इसको। क्योंकि पानी, ये तो पानी में है, पानी ऊपर भी रहा होगा और तेज भी, बहाव भी तेज रहा होगा। ऐसी स्थिति में आपने कैसे ये काम? थोड़ा अंदाज से मतलब सब बनाते गए, उस हिसाब गांव वाले मदद करते गए, सब डूब के उसमें खड़ा करते गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब ये पावे जो लगे हुए हैं, कैंची से पे जो पावे लगे हुए हैं, इनको जब पानी में डालना था तो गांव वाले भी नीचे उतरते थे? गांव वाले नीचे गए थे, सब नीचे जाके पानी में डूब के उसको उठवाया, रस्सा खिंचवाया, सब खिंचवा के उसको सब सही कराया। अच्छा जी। तो अब तक ये लगभग 70% काम इसका हो चुका है? जी, 70% हो गया। जी जी जी। ऐसा भी हुआ है कि आप देखें कि कितनी मुश्किल से ये खड़ा किया गया होगा। जी जी, कितनी मुश्किल से इसको जो है खड़ा किया होगा, और उसके बाद पता चला कि जो है वो टेढ़ा है, या उसके साथ एंगल नहीं बैठ रहा है, सिम जो है इधर से उधर बिगड़ रही है। तो उस चीज को जितनी मेहनत से वहां रखा गया है, डाला गया है, कितनी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया होगा, उसको फिर से बिठाया गया है। ऐसे कोई मशीन नहीं हम लोगों के पास, कोई जेसीबी नहीं, कोई वो नहीं, जो है हम लोगों का कंधा, लगन, मेहनत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो पावे हैं, इनको आप लोगों ने बिना मशीनरी की मदद से उठाया है और अंदर यहाँ पे पानी में लगाया है। जी, फिर बाहर भी निकाला है, फिर अंदर भी डाला है। असंतुलित हो गया है, हाँ, तो उसको फिर से बाहर निकाला गया है। और ये जो है पहले जो है हम लोगों ने सोचा कि वहां तक देख रहे हैं ना, पहला वो यहाँ तक जहाँ जोड़ लगा देंगे, उसके दूसरा वो लगा देंगे, तो दिशा जो है उसकी जो है टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। तो पूरा जो है सब आधी दूर तक लगाया था, उसको बाहर लगाया, बाहर फैला के बाहर जोड़ा गया, उसके बाद जो है पूरी लंबाई को एक साथ जो है बिठाया।
मतलब आप लोगों ने एक बार आधे पुल को निर्माण कर दिया, जी 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 फिर से पूरा निकाला जी गया। जी जैसे मुश्किल आती गई कि ये ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करते गए, ऐसा भी हुआ है जी। सैल्यूट है आप लोगों के जज्बे को। और आप देख सकते हैं कि ये पुल लगभग 90% या 70% हम कह सकते हैं कि तैयार है और आगे भी काम चल रहा है। कुछ बुजुर्ग ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों को बड़ी गहराई से देखा है और इन परिस्थितियों को खूब झेला है। कहते हैं कि इस गांव की जो खेती बाड़ी की जमीनें हैं वो नदी के उस पार हैं, इस गांव का जो कब्रिस्तान है वो नदी के उस पार है। तो दादा, उम्र आपकी कितनी होगी? लगभग 65। 65। ये समस्या भी उतनी ही पुरानी है, बस उससे भी पुरानी है। मैं जब से समझ रहा हूँ तब से वही समस्या है। हो सकता है उसके पहले रही हो, मेरे आने के पहले, लेकिन मैं जब से समझ रहा हूँ समस्या इसे जो है। सरकारें तो बदलती गई, सरकारें बदलती गई, सरकारें आती गई, लेकिन सब वही लफाजी करते गए। हाँ बस जिताइए मैं कर दूंगा, लेकिन जाने के बाद कुछ नहीं, सब खामोशी की बस्ती में डाल दिया। चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सब ना के बराबर है। विधायक आपके, ये अगर विस्मातगंज विधानसभा है नदी के इस पार, तो विधायक जीतलाल पटेल जी हैं। जी पटेल जी से मुलाकात हुई आपकी? जी, हमसे तो नहीं गए, लेकिन कुछ लड़के गए थे, उनसे मुलाकात 2-3 बार मुलाकात किए। हाँ, जो कहते गए वो चिट्ठी लिखते गए, फोन करते गए, लेकिन अब आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। आश्वासन देते गए। आर.के. वर्मा से भी मुलाकात हुई, यशवी पटेल से भी मुलाकात हुई, सांसद जी से, लेकिन सब उन्होंने कहा उन्होंने कहा मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप आगे जो है मंत्री से मिलिए, तो उनसे मिलिए, यही सब कहते गए। उसके बाद एसडीएम महोदय आई थी, सदर एसडीएम, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि हाँ पुल की जरूरत है यहाँ पे। उन्होंने जिलाधिकारी को फोन करके बताया, कहा ठीक है। उन्होंने कहा मत बनाइए, हम करवाते हैं, लेकिन हम कहा कि अब आप करवाएंगे कितने साल लगे, तो तब तक क्या होगा, हम लोग बनाते हैं, आप जो करना है करिए, यही आश्वासन देके गई है। तो आपके कहने के अनुसार एसडीएम महोदया भी आई थी और मौके को देखा, जांच की, और आपने आश्वासन दिया कि हम बनवाएंगे। एसडीएम महोदया ने कहा कि हम बनवाएंगे। हाँ कहा, उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट लगाती हूँ, आख्या भेजती हूँ, बनेगा, आप लोग इसको रहने दीजिए। तो कहा नहीं, अब आप इन लोगों ने कहा कि भाई आप पता नहीं कब बनेगा, साल लगे, 2 साल लगे, तब तक कैसे आना जाना होगा, हम लोग बनवा लेते हैं, जब बनेगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात जो है बच्चों के जो है इस पढ़ाई की बात को लेकर रखा गया, वरना वो कह रही थी कि अभी थोड़ा आप लोग रुक जाओ, हम ऐसा करते हैं, ये उनको लिखते हैं, उनको लिखते हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई ये तो 2 साल का मामला है, और हाँ यहाँ तो एक पल भारी है, दिग बीमार हो जाने दो, जो है वो किसी तरह जो है उसको मैनेज करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाई क्या करें। छोटे छोटे बच्चे जो है ऑटो टेम्पो से करके देलूपुर से इस तरफ से कहाँ से जो है आते हैं। अगर मान लीजिए मौलाना साहब ये पुल ना रहा, अब किसी को विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो उसको किस तरीके से जाना पड़ेगा? अगर ये पुल है तो ये समझ लीजिए हमें प्रयागराज हाईवे आने के लिए 800 मीटर की दूरी है, और पुल नहीं है तो इस चक्कर लगा करके 12 से 13 किलोमीटर हम जो है प्रयागराज हाईवे पे पहुंचेंगे। उसके बाद फिर जो स्कूल की दूरी होगी, यानी पुल नहीं है तो मान लीजिए बच्चों को स्कूल पहुंचने में 18 से 20 किलोमीटर का रेंज पड़ रहा है, जिसमें रोजाना जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि जो बच्चे पैदल जाते थे उनका रोजाना का खर्चा 40 रुपये 50 रुपये आ रहा है। वो अपना जो है सवारी रिजर्व करके वो स्कूल भेज रहे हैं, तो रोजाना का 40 रुपये एक बच्चे का खर्चा आ रहा है। इस तरीके से कितने बच्चे हैं जो इस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, और रोजाना 40 रुपये उनका किराए का जा रहा है। अब इस गांव की अगर खेती बाड़ी की बात करें तो क्या इस गांव की खेती बाड़ी भी उस पार है? तकरीबन सैकड़ों बीघा जमीन है। हम लोग इस वजह से छोड़ देते हैं कि हम किसी तरीके से जुताई बुआई तो करवा सकते हैं, लेकिन जानवर की रखवाली नहीं कर सकते हैं। हमने उसकी जुताई कर दिया, उसकी बुआई करवा दिया, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं कि जानवर हमारे खेत में है, लेकिन हम उसको भगाने के लिए जाएंगे 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जानवर खेत से भगा सकेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ दिन उसको खेती किया, लेकिन जब एकदम हैरान हो गए तो हम लोग खेती को छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल बनता जा रहा है वो खेती, तो हम लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे गांव की कब्रिस्तान भी उधर है। अगर जो है पुल नहीं है तो हमारा जो है अंतिम संस्कार भी करना मुश्किल हो जाता है। 12 किलोमीटर दूर घूम करके आएंगे तब जो अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे। मौलाना साहब, आपके पूर्व विधायक रहे धीरज ओझा, जी क्या उनसे मुलाकात हुई इस चीज को लेकर? बिल्कुल, हम उनसे जो है मुलाकात नहीं किए हैं, लेकिन उनके पास फोन हम लोगों ने किया, वो आने के लिए तैयार हैं। उनको कल या परसों में उनको यहाँ बुलाएंगे और स्थल का जो है निरीक्षण करवाएंगे। मुझे उम्मीद है अगर उस आदमी ने हाथ लगा दिया तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। और चूंकि वो हमारा बच्चों की कबड्डी हो, अखाड़ा हो, झाबर जिसे कहते हैं वो हो, हर जगह आदमी पर्याप्त रहता है। और हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछेंगे आपका विधायक कौन है, तो डायरेक्ट कहता है धीरज ओझा,
क्यों? इसलिए कि फील्ड में आदमी मौजूद है। आर के वर्मा को आपसे मुलाकात करना है तो आपको फफामू जाना पड़ेगा, वो वहाँ मुलाकात करेंगे। विधायक तो आपके आर के वर्मा जी हैं और आपको विश्वास धीरज ओझा पे। पर वो फील्ड में पर्याप्त नहीं है, वो फील्ड में आपको मिलने वाले नहीं हैं। उनको मिलने के लिए मुझे किसी से सोर्स लगा करके फोन करना पड़ेगा, तब हमें जो है आर के वर्मा से मुलाकात करना पड़ेगा। और हमारे धीरज ओझा हैं तो हर जगह जहां आप चाहेंगे वहां आपके पास वो खुद आगे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर उस आदमी ने हाथ लगाया तो हमारा काम हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को जो आपकी तरफ कोई पत्रकार आए थे, उन्होंने पूछा कि आपका विधायक कौन है, तो सीधे जो है बच्चों ने ओझा जी का नाम लिया। दूसरे बच्चे को फिर उन्होंने जो है वर्मा जी का और इनका पटेल जी का नाम लिया, तो बोला हम उनको नहीं जानते हैं। तो ओझा जी वाकई में कर्मठ और सक्रिय नेता हैं, लोगों का काम भी करते हैं। हर कल्चरल एक्टिविटीज हो, कोई सोशल हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह वो आते हैं। अब संजोग से नहीं है, इसलिए हम सब लोग शायद संकोच करते हैं उनके पास जाने में, या अब जो भी अब आप महसूस कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं। बाकी जो है अब दिल में बड़ी तमन्ना होती है कि जाए उनसे कहें, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये बात हमारी बात उन तक जाएगी तो जरूर हमारा काम होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको मौजूदा विधायक आर के वर्मा से उम्मीद ना होकर के धीरज ओझा से उम्मीद है? यकीनन, निश्चय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही है। ये क्या कारण ऐसा है कि धीरज ओझा से आपको ज्यादा उम्मीद है? इन्होंने बताया, मैंने भी बताया कि वो बेचारे बहुत सक्रिय कर्मठ नेता हैं, जो सभी लोग जानते हैं। और हम लोगों के छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, या ऐसे ही जो है गाँव में जैसे कुछ मुकाबले होते हैं कबड्डी के, झावर के, ये वो, तो उनको वहाँ देख के हैरत होती है। मतलब बेचारे कहाँ है, कहाँ दिल्ली में रहे कि इलाहाबाद में रहे कि प्रताप लखनऊ में कहाँ रहे, कैसे पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें सबूत है ना। वो कहते हैं ना कि चावल की हंडी में जो है एक चावल ही देखते हैं ना, पूरी हंडी में तो हाथ दबाते नहीं है। तो उसी बुनियाद में कह रहा हूँ। तो 27 में चुनाव है, क्या माहौल रहेगा ये भी आप बता ही दीजिए। अब माहौल देखिए वक्त बताएगा। हमारा पुल जिसने जो हमें साथ दिया, जिसने हमारी इस मुसीबत में साथ दिया, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी पार्टी का हो, हमें पार्टी से लेन देन नहीं है। हमें ये है किसी व्यक्ति विशेष से भी मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि जनता के साथ जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। वो चाहे आर के वर्मा हो, चाहे धीरज ओझा हो, या जीतलाल पटेल हो, जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये गजेड़ा गांव के ग्रामीणों ने मिल करके इस पुल का निर्माण किया। और ये आज जब हम यहाँ पर आए और इन स्थितियों को हमने देखा, इन परिस्थितियों को हमने देखा, तो यकीनन हम आपको ये कह सकते हैं कि हमें ये यकीन नहीं हुआ कि हम उस प्रतापगढ़ में हैं जिस प्रतापगढ़ को विकासवाद से जोड़ने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम उस प्रतापगढ़ में हैं जिस प्रतापगढ़ के लिए 586 करोड़ की परियोजनाएं मुख्यमंत्री जी देकर जाते हैं। यकीनन ये गांव, इस गांव के लोग बहुत बहादुर हैं और अपनी बहादुरी के साथ अपने स्वावलंबिता की मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर सरकारें कुछ नहीं करेंगी, हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम अपने लिए काफ़ी हैं और अपने लिए हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। आज मुझे याद आती है उस दशरथ माझी की, जिसने पहाड़ को तोड़ करके, पत्थर को काट करके अपने लिए रास्ता बनाया था। आज दशरथ माझी की तरह ही इस गांव के लोग अपने लिए पुल बनाने का काम कर रहे हैं।